हेलो स्टूडेंट्स, लाइन एंड एंगल से अभी तक हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है दिए गए चित्र में रेखा AB रेखा CD के समांतर है। AB रेखा CD के समांतर है और कोण ABO का मान दिया है 100 अंश और कोण OCD का मान दिया है 115 अंश। तो हमें एंगल BOC इसका मान निकालना है। तो मान लीजिए ये कोण हमारा क्या है, x है। अब हम इसको निकालने के लिए एक रचना करेंगे। एक ऐसी रेखा खींचेंगे यहाँ पे कि AB के भी समांतर हो और CD के भी समांतर हो। तो जो रेखा MN हमने मान लिया इसे, ये MN रेखा ऐसी रेखा है जो AB के भी समांतर है और CD के भी समांतर है। तो ये जो कोण बन रहा है इसको हमने मान लिया P और इसको हमने मान लिया Q। तो CD MN के समांतर है तो ये दोनों कोण का जोड़ 180 होगा, क्योंकि ये समांतर रेखा है और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण है। एक ही तरफ के अंतःकोणों का जोड़ 180 होता है। तो हम लिख सकते हैं कि P प्लस 115 अंश, इन दोनों का जोड़ जो होगा वो 180 के बराबर होगा। तो P का मान हो जाएगा 180 अंश माइनस 115 अंश, तो P का मान हो जाएगा 65 अंश। इसी तरीके से इसमें भी देख सकते हैं AB जो है MN के समांतर है तो इन दोनों का जोड़ भी 180 होगा। तो हम लिख सकते हैं Q प्लस 100 बराबर 180। तो Q का मान हमारा हो जाएगा 180 माइनस 100, तो Q का मान हमारा हो जाएगा 80 अंश। अब हमारा P भी निकल गया, P भी निकल गया और Q भी निकल गया। हमें x का निकालना है। तो जो PX और Q है ये तीनों कोण जो है वो एक ही रेखा पर बन रहे हैं और एक ही रेखा पर बनने के कारण इन तीनों कोण का जोड़ जो होगा 180 अंश होगा, क्योंकि एक ही रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उन सभी का जोड़ 180 अंश होता है। तो हम लिख सकते हैं P प्लस x प्लस Q, इन तीनों का जोड़ हो जाएगा 180 अंश। तो P का मान दिया गया है 65 अंश, x का मान हमें निकालना है, Q का मान 80 अंश। तो ये हमारा हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 145 अंश बराबर 180 अंश। तो x का मान हमारा आ जाएगा 180 माइनस 145 अंश। तो यहाँ हम सॉल्व कर सकते हैं। x का मान हमारा हो गया, इन दोनों को घटा लेंगे तो आ जाएगा 35 अंश। तो हमने x किसे माना था, BOC को, तो कोण BOC का मान हो गया 35 अंश। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है। इसमें कह रहा है दिए गए चित्र में AB पैरेलल CD, पिछले सवाल की तरह ये भी है कि कह रहा है AB जो है CD के पैरेलल है और दो कोण की वैल्यू हमें दे दी गई, दो एंगल का मान हमें दे दिया गया है। जैसे एक कोण हमारा दिया गया है OAB 50 अंश और OCD दिया गया है 100 अंश, और हमसे पूछ रहा है कि AOC का मान क्या होगा। तो हमें AOC का मान निकालना है। इसको हमने मान लिया x, और पिछले सवाल की तरह इसमें भी हम एक रचना कर लेते हैं। बिंदु O से एक ऐसी रेखा गुजरती है जो दोनों रेखाओं के समांतर है। तो इसको भी हम मान लेते हैं MN, ये रेखा MN मान लिया हमने, और इस कोण को हमने मान लिया P, और ये जो बड़ा वाला कोण बन रहा है यहां से यहां तक का जो कोण होगा उसको हमने मान लिया Q। ये पूरा कोण हमारा हो जाएगा Q। तो अगर हम MN और CD को देखें तो MN और CD जो रेखा है आपस में समांतर है, तो P और ये जो कोण है इन दोनों का जोड़ जो होगा 180 होगा, पिछले सवाल की तरह एकदम है। तो हम लिख सकते हैं P प्लस 100 बराबर 180, 180। P का मान हमारा हो जाएगा 180 माइनस 100, तो P का मान हो जाएगा 80 अंश। और अगर हम MN और AB को देखें तो ये दोनों समांतर रेखा है और ये एक तिर्यक रेखा है। तो ये जो पूरा कोण होगा और ये कोण होगा, इन दोनों का जोड़ जो होगा 180 होगा। तो इस पूरे कोण को हमने Q माना है, तो हम लिख सकते हैं Q प्लस 50 अंश बराबर 180 अंश। तो Q का मान हो जाएगा 180 माइनस 50, तो Q का मान हमारा आ जाएगा
130 अंश। हमें x का मान निकालना है, तो ये पूरा कोण q है और इतने का मान p है, तो अगर हम q में से p को घटा दें तो हमारा x का मान निकल आएगा। तो x बराबर हम लिख सकते हैं q माइनस p। तो x का मान हमारा हो गया 130 अंश माइनस 80 अंश, तो हमारा आ जाएगा 50 अंश। तो x का मान आ गया 50 अंश, x का मान हमारा आ गया 50 अंश। तो AOC को मैंने x माना था, तो हम इसको कर सकते हैं कोण, यहाँ पे एंगल AOC बराबर 50 अंश। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें कह रहा है दी गई आकृति में रेखा AB CD के समांतर है। जो AB रेखा है वो CD के समांतर है तथा रेखा BD CE के समांतर है। जो BD रेखा है वो इस रेखा के CE के समांतर है और एक कोण दे दिया गया है ABD। ABD का मान दे दिया गया है 60 अंश। तो हमें DCE इसका मान निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें एक रचना कर लेते हैं। इस रेखा को हम अगर सीधे बढ़ाते जाएं तो AB रेखा को किसी पॉइंट पे काटेगी। मान लिया ये पॉइंट हमारा P है। अब अगर हम इस एंगल को X मान लें और इसको हमने जो जिसे हमें निकालना है उसे हमने Y मान लिया, तो ये हमें क्वेश्चन में ही बताया गया है कि CE रेखा जो है वो BD के समांतर है। तो इसको आगे बढ़ाने पर भी ये पूरी रेखा जो होगी इसके समांतर होगी, और जब ये रेखा इसके समांतर होगी तो ये दोनों जो कोण होंगे वो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण होंगे, इसलिए इन दोनों का जोड़ जो होगा वो 180 अंश होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो x का मान हमारा क्या जाएगा 180 अंश माइनस 60, तो x का मान आ गया 120 अंश। x का मान हमारा आ गया 120 अंश। अब इधर देखें कि अगर जो ये रेखा CD है और ये AB है, ये दोनों भी आपस में समांतर है और इनको एक तिर्यक रेखा जो EC है इसको आगे बढ़ाने पर ये एक तिर्यक रेखा की तरह है और ये इसको कट कर रही है। तो जब कट कर रही है तो ये दोनों कोण जो होंगे वो आपस में संगत समांतर कोण होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल y इज इक्वल टू एंगल x। तो y का मान हमारा क्या आ जाएगा 120, क्योंकि x का मान क्या दिया गया है 120 अंश। तो इस तरीके से एंगल DCE का मान आ जाएगा 120 अंश। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें कह रहा है दी गई आकृति में ABCD और EF तीन रेखाएं हैं, तीनों आपस में पैरेलल है। AB पैरेलल CD पैरेलल EF, ये तीनों ये रेखा AB EF और CD ये तीनों रेखाएं आपस में पैरेलल है। इसमें दिया गया है कि एंगल ABC इस कोण का मान दे दिया गया 70 अंश, इसका 140 दिया गया है और इसका हमें निकालना है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसमें हम देखते हैं कि पहले हम रेखा CD और EF को देखते हैं। तो CD जो है वो पैरेलल है EF के। जब रेखा CD पैरेलल है EF के, तो अगर ये रेखा को हम आगे थोड़ा सा बढ़ाएं तो ये दोनों रेखा को एक तिर्यक रेखा ये कट कर रही है। तो जो ये कोण होगा इसको हमने मान लिया y। तो इन दोनों कोण का जोड़ जो होगा वो 180 होगा, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण है। तो इसको हम लिख सकते हैं y प्लस 140 इज इक्वल टू 180। तो y का मान हम निकालेंगे तो 180 माइनस 140 आ जाएगा हमारा 40 अंश। अब हम इस रेखा और इस रेखा में अगर देखें कि AB जो है CD के भी समांतर है, AB समांतर है CD के, तो ये तिर्यक रेखा हो जाएगी एक। तो ये जो कोण होगा और ये पूरा कोण होगा, ये दोनों एकांतर अंतःकोण होंगे और एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ये पूरे कोण का मान होगा x प्लस वाई,
तो x प्लस वाई बराबर 70 डिग्री। तो y का मान हमने निकाला है अभी 40 अंश, तो x का मान हमारा क्या हो जाएगा, 70 में से 40 घट जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 30 अंश। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें कह रहा है दी गई आकृति में AB पैरेलल CD, ये रेखा AB जो है CD के समांतर है, ये रेखा AB CD के समांतर है, और दिया गया है CAB इसका मान 80 अंश दे दिया गया है, और CEF इसका 30 अंश दिया गया है, और इसको इसने माना है x, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो AB रेखा है वो CD के समांतर है, तो AB रेखा समांतर है CD के, तो जब ये रेखा समांतर है तो ये एक तिर्यक रेखा के रूप में होगा, और ये कोण और इसका मान, ये दोनों का जोड़ जो होगा वो 180 अंश होगा। इसको हम मान लेते हैं y, तो हम इसको लिख सकते हैं y प्लस 80 डिग्री, इसका मान हो जाएगा 180, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 180 अंश, तो y का मान हमारा आ जाएगा इस तरीके से, y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 80, तो y का मान आ जाएगा हमारा 100 अंश। अब ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रहे हैं, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये हमारे क्या बना रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं, तो अगर हम इसे y मानेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा y। तो और ये जो है ये एक त्रिभुज बन रहा है CEF, ये एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज लिख सकते हैं हम त्रिभुज CEF में अगर हम तीनों कोणों को जोड़ दें तो x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री, इन तीनों का मान जो होगा, जोड़ जो होगा वो हो जाएगा 180 अंश। तो y का मान हमने निकाला है 100 अंश, और ये 30 अंश है, 180 हो गया टोटल। तो हम इसको कर सकते हैं 130 बराबर 180, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 180 माइनस 130, तो x का मान हमारा आ जाएगा 50 अंश। ये हमारा आंसर हो जाएगा।